ऊंची बिल्डिंग से गिरते हुए किम सोच रहा होता है। वो जल्दी ग्रेजुएट होने वाला था और इतने सारे हार्डशिप जो भी उसने सहे क्या वो वेस्ट जाने वाली थी। लेकिन एक बात को लेके वो पक्का था कि आज वो दिन है जो वो मर जाएगा। लेकिन रुको, वो मरता नहीं है और किसी तरह बच जाता है एंड अब वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है, मीनिंग एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्रेन ऑलमोस्ट खराब हो जाता है और पेशेंट कोई भी साइन शो नहीं करता अवेयरनेस के। हॉस्पिटल के अंदर नर्स किम की दादी को कह रही होती है कि उन्हें अब आस छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसने किसी को भी नहीं देखा इस हालत से उठते हुए एंड अब तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। किम की दादी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि वो अपने पोते पे गिव अप नहीं करने वाली। छत से गिरने के बाद किम को डायग्नोज किया जाता है एज अ वेजिटेटिव पर्सन। वो टच को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि वो सुन सकता था अपनी दादी को रोते हुए इसके लिए, और उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कभी बीमार नहीं पड़ा तो शायद जल्दी वो खड़ा हो पाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस जालिम दुनिया में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी दादी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उस पर गिव अप नहीं करने वाली क्योंकि उसके माता पिता के जाने के बाद उसने उसको पाला है। उससे भी मांगती है कि वो कोई तो साइन शो करे, कुछ भी चलेगा। हिम कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। उसके बाद उसका भाई भी उससे मिलने आता है और कहता है कि जो लोग उसे बुली किया करते थे वो अब उसे भी बुली कर रहे हैं। वो अभी ये सब नहीं सह सकता। दादी रेस्टोरेंट में काम करने लगी है ताकि वो पैसे जुटा सके उसके हॉस्पिटल जरिए, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें खुद चोट लग गई। उसका भाई रोने लग जाता है। वह चिल्लाता है कि किम प्लीज उठ जाओ। किम अपने अकेलेपन में सोच रहा होता है कि शायद ये कोई सपना है और अगर वो थोड़ा और वेट करेगा तो शायद जरूर वो उठ पाएगा इस नाइटमेयर से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 साल हो चुके थे एंड वो अभी भी बेड पे पड़ा था और वो नोटिस करता है कि उसके भाई यंजुन ने भी उसके पास आना छोड़ दिया है। कुछ नर्स उसके पास बात करती हैं कि उसकी दादी का भी बुरा हाल है एंड अब तो वो टीवी का साउंड भी बढ़ा सकते हैं। किम उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने भी उसके साथ बुरा किया है, पार्कमैन, जो यंग टेक, जोंग मिन हो, कांग चान, ओडाई, किम यंग, और यहाँ तक कि वो टीचर्स भी जिन्होंने इनकी करतूतें छुपाई हैं। अगर किसी चमत्कार से उस समय में भेजा जा सके जहाँ पे ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो हर एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अपने बदले के बारे में सोच रहा होता है और वो बार बार उनको मार रहा होता है अपने दिमाग में। लेकिन साल बीतते जा रहे थे, 4, 5, 6, 7, जहाँ पे उसके दिमाग में सिर्फ बदला ही बदला चल रहा था। लेकिन 10 साल पूरे हो जाते हैं और वो अभी भी वहीं था। वो फाइनली हार मान लेता है और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक आदमी उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने क्लासरूम के अंदर है। वो सोचता है कि शायद ये दोबारा फिर से कोई सपना है और अपने गाल खींचता है और देखता है कि हाँ, वो पेन को फील कर सकता है। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता और इसे कंफर्म करने के लिए वो पेन लेता है और अपने पैर में मार लेता है। और हाँ, ये सपना नहीं था, वो सही में वापस आ चुका था। अपने पीछे वो पार्क को देखता है, उन लड़कों में से एक जो कि उसे बुली क्या करते थे, जो कि किसी को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। इन सभी देख रहे थे बिना उसकी मदद किए। किम नोटिस करता है कि वही जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, ये वही टाइम है। वो पार्क के पीछे जाता है और बस एक ही शब्द कहता है, रुक जाओ। पार्क उसकी बहादुरी की दाद देता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किम अचानक से उसके मुंह पे पंच मार देता है। वो बोलने के लायक नहीं था एंड ऐसा लग रहा था कि किम अपने हाई स्कूल के फ्रेशमैन ईयर में वापस आ चुका है, उस समय में जिस समय की वो कब से गुजारिश कर रहा था। वो दिन जब उसकी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो गया और किम को भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद था। पार्क एक बुली जो कि अपने दोस्तों को परेशान करता है एंड उसे एक गेम पसंद है जिसका नाम है लेजेंड ऑनलाइन। वो अपने क्लासमेट के पास जाता है जो कि थोड़ा सा अनफिट था, नेम ली जोंग, एंड उसे कहता है कि तुम मेरे कैरेक्टर को लेवल अप करो उसकी जगह। ली के पास कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, बिकॉज वो जानता था अगर उसने मना किया तो पार्क उसका क्या हल करेगा। वो दिन से वो लड़का पार्क के खेलने की चीज़ बन गया एंड जिसके कारण उसके ग्रेड्स भी कम होने लगे। धीरे धीरे करके पार्क उससे पैसे भी मांगने लगा सो दैट वो गेम में इन्वेस्ट कर सके एंड इसकी वजह से ली अब और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक रोज का स्ट्रेस पीक पे पहुंच जाता है एंड वो पार्क पे चिल्ला देता है एंड वो पहली बार था जब किम ने अपनी आंखों के सामने वायलेंस को होता हुआ देखा था। उसे कोई परेशानी मोड़ नहीं लेनी थी, लेकिन ली उसकी मदद करता था पढ़ाई में। उसके लिए सब देखना मुश्किल था एंड वो जाकर उसको बचाने की कोशिश करता, लेकिन एक क्लासमेट उसको रोक देता है, सेइंग अगर तुम पार्क से उलझोगे तो तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो। किम जानता था उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। वो पीई में अच्छा था एंड ऐसा नहीं था कि वो पीछे रहने वाला है। हालांकि टीचर वहाँ पे आ जाती है एंड सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए रफा दफा हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से पार्क और उसका गैंग किम को कॉन्स्टेंटली बुली करने लगा। हर दिन वो किम को मारते थे बिना उसको रिकवरी का टाइम दिए एंड इस सब की हदें पार हो चुकी थी, मानो कि एक नर्क था। बैक इन द प्रेजेंट जहाँ पे पार्क को अभी अभी किम से पंच पड़ा है, वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किम जल्दी से उसका सर पकड़ के टेबल पे दे मारता है और उसका मुंह खूनम खून हो जाता है। वो कॉन्टिन्यूसली उसको मारता रहता है, ये सोचते हुए कि वो बार बार इसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहा था अपने दिमाग में जब वो कोमा में था।
वो नोटिस करता है कि पाक एक टिपिकल फाइटिंग स्टाइल है जहाँ पे वो अपनी फिजिक पे टोटली डिपेंड करता है और उसे मार खाने की आदत नहीं है, इसलिए ज़रूर वो एक अटैक के बाद गिर जाएगा। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि किम ने पहले से सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था। आफ्टर ऑल इतने सालों से उसके दिमाग में बस यही सिनेरियो चल रहा था बार बार। वो पाक को लोकर के ऊपर फेंकता है और लगातार उस पर लात पे लात मारता रहता है। उसकी आंखों में शैतानी दिखती है जो वो पाक की तरफ देखता है और सोचता है कि कितने लोग इसे मारना चाहते हैं। तब उसकी तरफ एक चेयर आती है जो कि पाक के बंदों ने फेंकी थी एंड वो उसे रुकने को कहते हैं। किम बड़े खतरनाक तरीके से उन्हें देखता है और कहता है मैं तो नहीं रुकना चाहता। एक लंबा लड़का किम की तरफ आता है। किम नोटिस करता है कि इन्हें पाक मेंटल गैंग कहा जाता है क्योंकि तभी आगे आते हैं जब बच्चों को परेशान करना हो। लेकिन जो बंदा उसके आगे था वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसका नाम होता है कैंग चान। वही दूसरे की तरफ देखते हैं तब एक लड़की क्लास में आ जाती है और उन्हें बताती है कि टीचर आ रही है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, ये कह गया कि वो बदला ज़रूर लेंगे अपने लीडर पर। ड्यूरिंग द क्लास पाक सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, वो इतनी बुरी तरह से कैसे बेटा। वो ठान लेता है कि वो किम को मार देगा और एक बार जब क्लास ख़त्म होएगी तो उसके बंदे क्लास में आ जाएंगे। और वो सोचता है कि शायद उसका गार्ड डाउन था, तो किम जैसा बंदा उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। बेशक किम क्लास का प्रेसिडेंट था और वो पाक के बुली को रोक देता था बीच बीच में, लेकिन कभी उसने लाइन क्रॉस नहीं करी। बट आज की है जो कि पाक को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि वो किम से कैसे निपटेगा। एक दूसरे क्लास में पाक के गैंग मेंबर्स फाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये ध्यान में रख के किम ने कैसे उनसे बर्ताव किया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी कुछ पहले से प्लान कर रखा है। उनमें से एक पूछता है कि किसने अफवाहों ने फैला दी अबाउट द स्टोरी, लेकिन वजह चाहे जो भी हो किम ने उनका मजाक बना के रख दिया सबके सामने। अगर उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेगा। तो बेशक उन्हें रिक्वेस्ट आई थी, उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना होगा किम को कुचलने के लिए। एंड ये सब सोच के गैंग आग बुला हो रहा था। किम की क्लास के अंदर टीचर वहाँ से चले जाते हैं और पाक अपनी सीट से खड़ा होता है किम को सबक सिखाने के लिए, लेकिन किम उसे मौका ही नहीं देता। ही एक्ट फर्स्ट और वह एक उड़ती हुई किक लैंड कर देता है पाक के फेस पे। वो पाक के बाल पकड़ के उसको उठाता है और उसे कहता है कि हमें वहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए जहाँ से हमने छोड़ा था। और देखने से तो ये लग रहा था कि ये पाक के साथ अच्छा नहीं होने वाला। क्लास के ख़त्म होने के बाद गैंग अपनी सीट से खड़ी होती है और वो निकल जाता है गेम के क्लास की तरफ उसको मारने के लिए। हालांकि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। यंग जिसके बाल थोड़े से वायर्ड थे समझ जाता है कि चल क्या रहा है। वो तेजी से क्लास की तरफ भागता है बट काफ़ी देर हो चुकी थी। किम ने पहले ही पाक को मार के उसका बुरा हाल कर दिया था एंड उनके कपड़ों पे खून के छींटे थे। कान किम की तरफ बढ़ता है जो कि किम के लिए एक प्रॉब्लम था। किम सोचता है अब क्या करना चाहिए, जवाब साफ था, ही हैड टू प्ले डर्टी। वो पास से एक लॉक को पकड़ता है और मार देता है गैंग के सर पे। गैंग 20 बेहोश पड़ जाता है और बाकी दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं। हालांकि किम का भी खत्म नहीं हुआ था, वो झपट जाता है लंबे बालों वाले लड़के पे और उसे पटक के उसको मारना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी ये भी एक लड़का उसके पीछे है। उसके आंखों में था तो बस बदला। किम उसे देखता है अपनी डरावनी आंखों से एंड उसने काफ़ी टाइम से इस लड़ाई के लिए तैयारी की थी, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अभी तैयार नहीं थी सब झेलने के लिए। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है क्योंकि अभी भी उसको एक लड़के को मारना था। वो यंग की तरफ देखता है जो कि सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से काँप रहा था। वो नोटिस करता है कि किम तो अभी पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी डीमन को देख रहा है जिसके चारों तरफ से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रही है। किम आगे बढ़ता है अपने पंच के साथ इस इंटेंशन से कि वो इस बंदे को भी नॉक कर देगा। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है एंड यंग को पंच पड़ने वाला होता है बट वो बच जाता है। टीचर उसको टीचर लॉन्च में ले आता है और उसे खड़ी खोटी सुना रहा होता है। वो सोचता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एज हिज एडवाइजर उसे इन सब की जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर वो चाहता है कि उसका नाम इसमें ना आए तो उसका सारा इंजाम किम पे लगाना होगा। वो किम को सुनाना जारी रखता है, कहता है उसके इतने साल के टीचर के करियर में उसने कभी किम के जैसा बच्चा नहीं देखा। किम टीचर को रोक देता है और उनसे कहता है कि उसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार वायलेंस हो रहा है स्कूल में। किम कहता है कि वो अपने स्किल का यूज़ करके बात को यहीं दबा सकता है बिना बात को आगे बढ़ाए। वो चाहता है कि टीचर इस केस को यहीं दफना दे बिना उसके मुसीबत में पड़े। टीचर को लगा कि किम उससे बदतमीजी कर रहा है, इसलिए वो उसको चाटा मार देता है, जिससे कि बाकी टीचर्स का भी ध्यान अब उन पे आ जाता है। किम इस बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यही वजह थी वो मरा था। इस फीलिंग की बच्चों से बुली करते थे, बल्कि उन कायल लोगों की वजह से जो कि हमेशा कुछ और करने में बिजी रहते थे। उसे साफ साफ याद आता है कि कैसे ये टीचर चूल अपनी टीचर की ज़िंदगी जी रहा है लोगों से रिश्वत लेके। ये टीचर कचरे से बढ़कर कुछ नहीं और ये इंसान के नाम पे धब्बा है। किम उसे वार्निंग देता है, रुक जाओ, सेइंग अगर तुम ना रुके तो मैं लोगों को बता दूंगा कि कैसे तुम लोगों से रिश्वत लेते हो, खासकर इनके माता पिता से। और यही नहीं, उसको उसके अफेयर के बारे में भी पता है
जो कि उसका इंग्लिश टीचर के साथ चल रहा है। स्प्रेडिंग दिस आउट, किम के हाथ में पूरा कंट्रोल आ चुका था। इन द पास्ट किम ने कोशिश की टीचर से मदद लेने की, खासकर इस टीचर से, और इसने अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाई, ना इसने उन पुलिस को कुछ कहा। टीचर से कंप्लेन करने के लिए किम को बार बार मारा गया, जहाँ पे एक बार इस टीचर ने उनको देख भी लिया था। किम को लगा कि अब उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, बट टीचर ने क्या किया, वो वहाँ से मुंह घुमा के चला गया, मानो उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद किम ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और वो उन बुली से लड़ने लगा, इस आस में कि शायद अब उसे शांति मिलेगी। लेकिन वो काफ़ी बुरी तरह से मार खाता है एंड वो अकेला होता है अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। वो हिट तो ज़रूर लैंड करता है, बट वो भी इसके खिलाफ यूज़ हो जाता है, जहाँ गैंग मौके का फ़ायदा उठा के किम को और मुसीबत में डाल देता है। याद है कि स्कूल वायलेंस कमेटी में भी उसने अकेले सारी पनिशमेंट उठाई थी, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो बदला सिर्फ ताकत के बल पे नहीं ले सकता, उसे अडल्ट्स को भी संभालना होगा, तभी वो दिखा पाएगा कि बदला किसे कहते हैं। टीचर शॉक हो जाता है कि किम को इतना सब कुछ कैसे पता, एंड वो आस पास देखता है कि किसने कुछ सुना तो नहीं। किम उसे बोलता है कि अब से जब वो उससे बात करेगा तो सोच समझ के बात करे, और किम उसे और जानकारी देता है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वो यूम के पेरेंट्स को मिला यूनिवर्सिटी सीनियर के जरिए और उसके स्कूल के आने से पहले से ही वो उसकी देखभाल कर रहा है। इसके बदले उसको हर महीने पेमेंट मिलती है, और जो फिर उसका इंग्लिश टीचर के साथ चल रहा है वो एक शादीशुदा औरत है जिसके ये 3 बच्चे हैं, और उसे ये भी पता है कि वो किस मोटल में अक्सर मिलते हैं। किम बैठ जाता है और टीचर को फोन करता है उस सिचुएशन के बारे में जिसमें वो है। बेशक वो स्कूल छोड़ दे, वो फिर भी उसकी ज़िंदगी को नरम में बदल देगा। किम को याद आता है कि जब वो 3rd ईयर में था तो यह फिर रिवील हो गया था, और उसकी वाइफ स्कूल में आई थी और वो उसको काफ़ी ज़ोर से चाटा मार के गई थी। ये भी अफवाह थी कि दोनों में से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम पे है, और अगर ये सच है तो वो इसे यूज़ कर सकता है टीचर के खिलाफ। टीचर किम के सामने झुक जाता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या हुक्म है। किम कहता है ये काफ़ी सिंपल है, वो वैसे भी फ्यूचर में कचरे की तरह रहने वाला है, लेकिन अब वो यूंग और उसके दोस्तों के लिए काम ना करके बस उसके लिए काम करेगा। अगर वो उसकी बात मानेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, किम उसके सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। एक बार और टीचर अपना सिर झुका लेता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अब जब ये हो चुका था, किम को जल्दी दूसरी चीज़ सोचनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ था जो कि किम ने पूरा करना था, और ये सोचते हुए वो यूम की क्लास की तरफ चला जाता है। क्लास के अंदर यूम आग बबूला हो रहा था जो कुछ भी आज हुआ उसको लेकर, लेकिन वो शांत हो जाता है ये सोच के कि टीचर इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आफ्टर ऑल वो उसके पेरेंट्स के पेरोल पे है। वो सोचता है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया किम से डरा हुआ, और वो चेयर फेंकना शुरू कर देता है क्लास में। उसके क्लासमेट घबरा जाते हैं और वो बैठ के सोच रहा होता है कि अगर उसे किम से लड़ने का दोबारा मौका मिलेगा वो ज़रूर जीतेगा। उसकी इच्छा भगवान ने सुन ली थी, और तभी किम क्लासरूम का दरवाज़ा ओपन करता है, सेइंग जिनका कुछ अधूरा काम बाकी है। किम तुरंत उसे मुक्का मारता है और उसे पूरे कमरे में फेंक देता है। वो यूम की तरफ पड़ता है जो कि डर के मारे अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, एंड वो बस देख सकता था। किम लगातार उसको मारता रहता है, और तभी एक उम्मीद की किरण आती है जब टीचर देखता है यूम को मार खाते हुए। लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी, और जैसे उसने पहले किम को इग्नोर किया था, अब वो यूम को इग्नोर करके चला जाता है, और इस बार किम अपनी पहली लड़ाई जीत चुका था।